बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यक नअबुदु व यक नस्तईन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के केस की समाअत थी। ये बेसिकली आइसोलेशन कैद तन्हाई के अंदर जो रखा हुआ है, इमरान खान साहब को 22 घंटे और बुशरा बीबी साहबा को 24 घंटे आइसोलेशन के अंदर यानी कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है। उनको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, ना फैमिली से, ना वकला से, ना डॉक्टर से, किसी शख्स से मिलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को तोड़ें। ये चाहते हैं कि अगर उनकी बीबी टूटे या उन पर सितम किया जाए तो उस तरीके से भी इमरान खान टूटें। तो हमने इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, जो आज जस्टिस सोमरो साहब जो हैं उन्होंने उसके ऊपर समाअत की है। और इस पटिशन के अंदर, दोनों पटिशन के अंदर ये इतराज़ात लगे थे कि ये केस जो है, ये दोनों केसेस जो हैं ये आप सुन नहीं सकते। वजह क्या है कि ये पटिशन जो हैं ये फैमिली की तरफ से हुई हैं, ये खुद उन लोगों ने दायर नहीं की जो आइसोलेशन के अंदर हैं, ये इन्होंने खुद क्लेम नहीं किया। तो हमने वहाँ मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑफिस ने जो ऑब्जेक्शन लगाया है वो गलत लगाया है, क्योंकि ऑफिस ये इतराज़ कैसे लगा सकता है कि फैमिली की तरफ से दरख्वास्त, खूनी रिश्ते की तरफ से दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। ये गलत इतराज़ है, जिसमें नुसरत भुट्टो केस का भी हवाला दिया गया, जिसमें जो है वो शमीम केस का हवाला दिया गया। इससे पहले और जितने केसेस तारीख के अंदर गुजरे हैं जिसमें किसी कैदी को अगर आइसोलेशन के अंदर रखा गया है तो उसकी फैमिली दरख्वास्त देती है, वो हमने तमाम तरह जो केसेस थे उनका हवाला दिया, उनकी जजमेंट्स दी अदालत को, और भरपूर तरीके से दलाइल, सलमान सफदर साहब और उनके साथ बाकी जो थे हमारे लीडिंग लॉयर्स, हम तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, दलाइल दिए गए। और उन दलाइल के बाद अदालत ने जो एतराज़ है वो दूर किया है। उन्होंने कहा है कि ये फैमिली की तरफ से दरख्वास्त हो सकती है। जो सरकार थी वो ये कहती थी कि फैमिली की तरफ से दरख्वास्त इस वजह से नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब या बुशरा बीबी खुद करें, वो खुद जेल के अंदर हैं। सलमान सफदर साहब ने बताया कि मेरी खुद उनसे मुलाकात हुई, बल्कि वो सरकार ये भी कहती थी कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, वो आइसोलेशन के अंदर नहीं है, इनको कैसे पता चला कि वो आइसोलेशन के अंदर है। तो उन्होंने बताया कि मेरी जब मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात के अंदर खान साहब ने खुद बताया कि मुझे 22 घंटे कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है, और जो बुशरा बीबी साहबा हैं उनको 24 घंटे हर रोज़, यानी 24 घंटे होते हैं पूरे दिन के अंदर, 24 घंटे जो है मुकम्मल तौर पर उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। तो जब उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मैं खुद इसका गवाह हूँ, मेरी मुलाकात हुई, और जब केसेस का हवाला दिया गया तो अदालत ने एतराज़ात ख़त्म किए। हमने ये कहा कि आज इस केस की समाअत कर ली जाए, क्योंकि कल लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद छुट्टियां हो जानी हैं। तो अदालत जो है वो, उसमें जो सरकार के वकील थे वो कह रहे थे जी कि नहीं, आपने तमाम को नोटिस करने हैं, मैं तो वैसे ही यहाँ पर बैठा हुआ था और आपने बुलाया तो मैं आ गया, फलां हो गया। सलमान सफदर साहब ने ये बात करते हुए वहाँ पर बात की कि जनाब आप अदालत को क्यों नहीं काम करने दे रहे, आज केस की समाअत रख लें, क्योंकि आइसोलेशन का मामला है कि कैद तन्हाई, ये मुलाकात बंद है, या कल के लिए समाअत रख लें। तो आज की जगह के ऊपर अदालत ने कल के लिए समाअत रखी है। अब जो ऑफिस है उसको डायरेक्शंस दी गई हैं कि तमाम जो इतराज़ात हैं, ये इतराज़ या कोई और है, पटिशन को नंबर लगा के आप कल के लिए समाअत फिक्स करें। कल मुकम्मल तौर पर हमारी तरफ से इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, दलाइल होंगे, उसके बाद जो है वो दूसरी तरफ से भी जो फरीक पेश होंगे, सरकार की तरफ से भी, उसके बाद फिर आगे अदालत जो है वो कह रही है कि हम, क्योंकि हमने कहा कि अगर आपने वो टाइम जो है वो नोटिस की मद के अंदर उसको गेन करना है तो वो आप छुट्टियों के अंदर, क्योंकि आगे तो छुट्टियां हैं, तो उस चीज़ से पहले आप एक समाअत करके कम से कम हमारी इनिशियल जो कार्रवाई है हमारी दरख्वास्तों की वो स्टार्ट हो जाए। इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, आइसोलेशन का मामला है, तो ये एक अर्जेंट नौयत का मामला है, इसके अंदर आप गफलत नहीं कर सकते। अभी आप देखें कि यही ऑफिस था, इस ऑफिस ने उस वक्त तो इतराज़ नहीं लगाया जब बायोमेट्रिक की मशीन जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर चली गई नवाज शरीफ को जमानत देने के लिए। इस ऑफिस ने उस वक्त तो इतराज़ नहीं लगाया था, इस अदालत ने भी इतराज़ नहीं लगाया था जब नवाज शरीफ को लंदन बैठ के जमानत मिल गई थी। ठीक है, इनको हर जगह पर इतराज़ होता है, इनको हर ये प्रॉपर्टी जो है ना जिस जगह पर खड़े हैं ये सरकार की है, क्योंकि इनको ऊपर से हुक्म आया हुआ है कि आपने मीडिया को गुफ्तगू नहीं करने देनी। पहले सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने यही किया कि सहाफ़ियों को वहाँ जो उनके लगी हैं DSMG, जो उनके लगे हुए कैमरे, उनको वहाँ से उठा के सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये आपने देखा कि पहले आप ये रिकॉर्डिंग करते थे बिल्डिंग के अंदर जो इंसाफ के लिए बनाई गई है, जिसपे करोड़ों रुपए पैसा लगाया गया है, जो आवाम के टैक्स पैसे से जजेस पैसे लेते हैं उनको, क्योंकि वो इंसाफ नहीं दे रहे। तो जब नाइंसाफी की बात होती है तो उन्हें तकलीफ होती है कि यहाँ पर गुफ्तगू ना की जाए। एक प्रेस वाला रूम बनाया हुआ है, उस जगह पर भी चीफ जस्टिस साहब इतराज लगा रहे हैं कि प्रेस रूम के अंदर भी आप साफियों से गुफ्तगू ना करें।
तो अंदाज़ा कर लें कि किस कदर ये जो है वो खौफ, डर, किस कदर डेस्परेट हो चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अभी जो केस है, जो थोड़ी देर में समाअत होने जा रही है, वो है अलकादर ट्रस्ट केस। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस वक्त जो है अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस के अंदर पाबंद सलासिल है। उसके अलावा उनकी तमाम केसेस में जमानतें हुई हैं। अदालतों को चाहिए कि इमरान खान साहब के केसेस के अंदर इंसाफ दें। अब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर आप अपील लगा रहे हैं, आज अपील लगी है। हमारी तरफ से सलमान सफदर साहब ने बताया था कि आज पटिशन सुप्रीम कोर्ट में सजाओं की मुअत्तली की दरखास्तों की दायर हो जाएगी, और मेरे ख्याल में अभी तक दायर होगी क्योंकि हो चुकी है। तो वो दायर हो चुकी है। वो दायर करने का मकसद ये है कि जमानत पहले सुने। सुप्रीम कोर्ट को अब चाहिए कि हाई कोर्ट ने तो हमें इंसाफ नहीं दिया, इन्होंने कहा कि हम पहले अपील सुनेंगे, क्योंकि इनका दिल था कि अपील की कन्फर्मेशन हो जाए, फिर उसके बाद आईनी अदालत में जाएं और फिर वो इसी तरीके से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। तो हमने कहा कि 426 की दरखास्त है, जो हमेशा तमाम केसेस के अंदर जमानत की दरखास्त पहले सुनी जाती है। पहले आपने एक साल जमानत की दरखास्त नहीं सुनी। अगर आज आप फिक्स कर रहे हैं तो आप अपील को ना सुने। आज फिर अपील की जो है समाअत यहाँ पर फिक्स की गई है। हमारी आज भी यहाँ पर यही इस्तदा होगी कि आपने जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करानी थी। अगर उन्होंने नया वकील करना था अपील के अंदर, तो वो वकालतनामा देते, नया वकील आके अपॉइंट होता, वो आके उनको आर्गू करता, क्योंकि पिछले केस जमानत की हद तक सलमान सफदर साहब को खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ था। अपील की हद तक नया अगर वो वकील एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले केस के अंदर लतीफ खोसा साहब थे, तो वो आके कर सकें। अगर एक कैदी को ये हक ही हासिल नहीं है कि वो अपने केस के लिए अपनी मर्जी का वकील कर सके, वकालतनामा दे सके, वकील मुकर्रर कर सके, और अदालत उसके अंदर खामोश तमाशाई बने, उसके सामने मौक़िफ़ रखा जाए कि आप मेहरबानी करके इजाजत दें, और अदालत ना दे तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि इन जजेस को यहाँ पर किस लिए बिठाया गया 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, कि आपने इमरान खान और बुशरा बीबी को इंसाफ नहीं देना। जो ही समाअत होगी फिर आपको उसके हवाले से अपडेट देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आइसोलेशन खात्मे के हवाले से अगर कोई ऑर्डर आ जाता है कि आइसोलेशन खत्म की जाए, तो क्या अडियाला जेल हुकाम इस ऑर्डर को मानेंगे? इससे पहले आपकी मुलाकातों के हवाले से भी आप पार्टी ही के हक में जो है फैसले आ चुके हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और इसके साथ ये भी ऐड कर दें कि अगर मुलाकात की इजाज़त मिल भी जाती है, तो जैसा कि अलीमा साहिबा ने कहा है कि भाई हम एक नहीं मिलेंगे तो सारे मिलेंगे, तो क्या अभी इस बात पे कायम रहेंगे, या फिर अगर अदालत से इजाज़त दे दी जाती है कि जाकर मिल लें, एक बैन मिल लें, तो आप लोग मिल लेंगे फिर, या इस पर भी? ये सिर्फ बहाने बनाते हैं। मैं आपके सामने वाज़ेह रखता हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स तो सियासी गुफ्तगू भी नहीं करते। और बुशरा बीबी की फैमिली जब रिसेंटली उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कोई आके पॉलिटिकल बयान भी नहीं दिया, ना वो पहले देती हैं, उसके बावजूद उनकी मुलाकात क्यों रोकी है? तो ये चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्जी के वो शो कराना है, ये ताकत मेरे हाथ में है, डंडा मेरे हाथ में है, बस कौम जो है वो चिंटियाँ है, तो लिहाजा मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक मुल्क चलाना है। अभी जो सूरत हाल है, अगर अदालत फैसला देती है तो अदालत को खुद अमल कराना चाहिए। अदालतों का काम होता है अमल कराना, अदालतों का काम है फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना। अगर अदालत इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराती तो 15-15 लाख तनख्वाह फिर किस वास्ते लेने? अच्छा,